कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा जो पूरे देश में हर जाति, हर धर्म और हर कबायली पर लागू किया जाएगा, वो क्या है? मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है। 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर बन चुका, 3 तलाक की बात कहो और इस तरह की जो बातें कहो वो खत्म हो चुकी। मुल्क में मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। वोटों का बंटवारा करके कामयाब हो जाएंगे। मैं अपने भाई इम्तियाज जलील साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। मुख्तलिफ मज़ाहिब के, धर्म के जिम्मेदारान और समाज के संजीदा अफराद, किसी शायर ने कहा है कि गुलहाए रंग-बू से है ज़ीनत चमन, है ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। चमन में इख्तिलाफ रंग-बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हिंदुस्तान एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस मुल्क में रहने वालों को एक संविधान, दस्तूर और कानून मिले, उसके लिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की सरकर्दगी में एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने 26 नवंबर 1949 को एक कानून बना करके इस मुल्क को सौंपा था और 26 जनवरी 1950 से उस कानून का हमारे इस देश में निफाज हुआ, उसे लागू किया गया। अगर आप दस्तूर पढ़ेंगे और दस्तूर की दफात, उसके आर्टिकल्स को अगर देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि मोदी जी जो बात कहते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे चलेगा, ये पूरे देश को गुमराह करने की बात करते हैं। इस देश में कानून एक ही है, संविधान एक ही है। इसके जो बुनियादी दफात है, जिन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है, मुल्कों की पार्लियामेंट को, असेंबलियों को और फिर सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, निचली कोर्ट हो, किसी को भी उसके खिलाफ कानून बनाने की और उसके खिलाफ फैसला करने की इजाजत नहीं है। उसी कानून के अंदर दफा 25 और 26 में इस मुल्क में रहने वाली तमाम अक़लियतों को, बल्कि यूं कहिए कि किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के मानने वाले हों, कबायली हों, मुख्तलिफ जात और बिरादरियां हो, सबको यह हक दिया है कि वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने में आजाद है। समाजी तौर पर, आईनी तौर पर सबको आजादी दी गई है। हर एक अपने समाज के मुताबिक, अपने खानदान के मुताबिक निकाह कर सकते हैं, उनके जो आईनी मसाइल हैं उस पर अमल कर सकते हैं। और ये सब कानून की, संविधान की दफा 25, 26 से लेकर 30 तक में ये सारी आजादी दी गई। इसलिए मैंने ये बात कही कि मोदी जी जो बात कहते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे चलेगा, ये पूरे मुल्क को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क में 2 कानून नहीं है, एक ही कानून है और उसी कानून में हमें यह हक मिला है कि हम अपने पर्सनल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारने में आजाद है। अभी हमारे एक भाई ने यह बात कही कि इस मामले में हमें शिद्दत में इख्तियार करना चाहिए। इसमें हम इस फुग्गे में जितनी ज्यादा हवा भरेंगे उतनी ज्यादा मुखालफत हमसे दिखाई देगी। 22वें लॉ कमीशन ने
यकसा सिविल कोड की पहले मुखालफत की थी और फिर न जाने क्यों उसने लोगों से राय तलब करना शुरू की। आज मुसलमानों में दो तबका है, कुछ लोग कहते हैं कि राय देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि राय नहीं देना चाहिए। जो लोग कहते हैं राय देना चाहिए वो इस बिना पर यह बात कहते हैं कि अगर हम खामोश रहेंगे तो हम पर यह कानून लाद दिया जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि राय नहीं देना चाहिए। उनकी राय का उनकी गुफ्तगू का बात का पस मंजर यह है कि जब हमारे सामने मुसव्वदा ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा जो पूरे देश में हर जाति, हर धर्म और हर कबायली पर लागू किया जाएगा, वो क्या है। जब हमारे सामने मुसव्वदा ही नहीं है तो हम इत्तेफाक किस बात से करें और इख्तिलाफ किस बात से करें। आज सूरत हाल जो हमारे सामने है, मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है। आज बरसरे इक्तदार जो फिरका परस्त ताकतें और पार्टियां हैं, 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उन्वान नहीं है। राम मंदिर बन चुका, 3 तलाक की बात कहो और इस तरह की जो बातें कहो वो खत्म हो चुकी। आज यूसीसी का उन्वान खड़ा करके मुल्क में मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है वो ये समझते हो कि इस तरीके से हम वोटों का बंटवारा करके कामयाब हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता। जरूरी नहीं है कि मेरी बात से आप सभी इत्तेफाक करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस मुल्क में 800 से जायद परस्त अल्लाह है। सिर्फ मुस्लिम परस्त अल्लाह है ऐसा नहीं है। जैन लोगों का अपना परस्त अल्लाह है, बौद्ध लोगों का अपना परस्त अल्लाह है, और लिंगायत समाज का अपना परस्त अल्लाह है, क्रिश्चियन लोगों का अपना परस्त अल्लाह है, और भी जितनी जाति और बिरादरी के जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं, उनके धर्म गुरु जो बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना जो है परस्त अल्लाह है, और सब अपने परस्त अल्लाह पर मुतमईन है। किसी ने सरकार से, मोदी जी से यह डिमांड नहीं की थी कि आप यूसीसी का कानून लाए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उसमें जो बुनियादी आर्टिकल से है उसमें, और जो रहनुमायाना उन्होंने कुछ और दफात दी है जो इख्तियारी है, लाजमी नहीं है, दोनों में बहुत इख्तिलाफ है। अगर उसमें यह कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना चाहिए तो उसका यह मतलब नहीं है कि जोर जबरदस्ती से आप लाद दे और सबको मानने पर मजबूर कर दे। आज जो सूरत हाल है सबके सामने है। हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पर तफसील से बात करेंगे। आज इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने अपने बिरादरान वतन को मुख्तलिफ कबाइल और मुख्तलिफ बिरादरी और मुख्तलिफ धर्म के मानने वालों को अगर हमने जोड़ दिया, इकट्ठा कर लिया, तो यकसा सिविल कोड नाफिज करने में आज के फिरका परस्त लोग कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये लड़ाई हमसे बेहतर तरीके से हमारे बिरादरान वतन, कबाइली और जात और बिरादरी के लोग लड़ लेंगे। होता यह है कि हम सफ़े अव्वल में होते हैं, और सफ़े अव्वल में होने की वजह से आज जो सूरत हाल बनाने की कोशिश की जा रही है और देश में बसने वालों को जो बताने की कोशिश की जा रही है कि इसके खिलाफ सिर्फ मुसलमान, जाहिर बात है जहां मुसलमानों का नाम आता है, आज मुल्क में जो फिरका वाराना माहौल बना दिया गया है और नफरत का जो माहौल बना दिया गया है, उसके पेशे नजर लोग बगैर समझे बूझे इस्लाम दुश्मनी में और मुस्लिम दुश्मनी के अंदर जहर भी पीने के लिए तैयार हो जाते।
आज सूरत हाल ये है, हम लोगों को समझ बूझ करके कोशिश ये करना चाहिए कि इख्तिलाफ सिर्फ मुसलमानों की तरफ से ना दिखे। मैं अपने भाई इम्तियाज जलील साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। स्टेज पर इन तमाम जिम्मेदारान को जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, देखकर दिल खुश हो गया कि सभी लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिला और ये बात दिख करके आती है कि ये इख्तिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं है, जितने पर्सनल्ला है सबको इख्तिलाफ होगा और वक्त आने पर आपको ये इख्तिलाफ दिख करके भी आएगा। कबायली कुछ लोग अपने स्टेट से कुछ लोगों को लेकर के मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलते हैं तो वो उनको ये आश्वासन देते हैं कि तुम्हें हम इससे मुस्तस्ना रखेंगे। अगर उनको आपने मुस्तस्ना कर दिया और नागालैंड है, मणिपुर है, इस तरह की जो स्टेट हैं, आपने उनको जो है एक्स्ट्रा सिविल कोड से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपने उनको अलग रखा, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे रहेगा? मुल्क को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं अपनी ये राय है कि सभी धर्म और बिरादरी के जिम्मेदारान को जोड़ करके और मुत्तहिद होकर के ये लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हमने ये रास्ता इख्तियार किया तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।